हर एक पिन एक बबल का वेट करता है और जब वो बबल फटता है इन्वेस्टर एक पुराना लेसन दोबारा सीखता है। ये है वॉरेन बफे की लाइन और लगता है हिस्ट्री एक बार फिर अपने आप को रिपीट करने जा रहा है। तो जी चलिए, मैं पृथ्वी अग्रवाल, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जहां आपको मिलता है डेली मार्केट अपडेट, स्मार्ट इन्वेस्टिंग इनसाइट और वेल्थ क्रिएशन का नॉलेज, क्योंकि नॉलेज में एज है। आज देखते हैं एआई सच में फ्यूचर है या एक बबल को फटने का इंतजार कर रहा है। आज हम एक नए गोल्ड रश के बीच बैठे हैं, लेकिन इस बार दौड़ सोने या इंटरनेट के लिए नहीं बल्कि एल्गोरिथम्स के लिए है। यूएस स्टॉक मार्केट लिटरली ऑन फायर है। S&P 500 मोर देन 15% अप है। नास्डैक 22% का सॉलिड जंप लिया है और लास्ट 5 इयर्स में नास्डैक 100 ने 120% की रैली की है। और इस पूरे रैली के पीछे एक कारण है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Is the economy at risk because there's a massive bubble around investments in AI? जनरेटिव चैटबॉट्स, मशीन लर्निंग मॉडल, सब ने मार्केट सेंटिमेंट को पूरा बदल दिया है और सबसे ज्यादा फायदा माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, मेटा, अल्फाबेट यानी गूगल और अमेज़न जैसे टेक जायंट्स को हुआ है। ये 5 कंपनी मिलकर नास्डैक 100 के करीब 50% को रिप्रेजेंट करती है। 2020 के बाद से मार्केट की टोटल वैल्यू क्रिएशन इनकी 5 कंपनी से आई है। एनवीडिया ने तो हिस्ट्री बना दी है, $5 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस करके। जीडीपी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। एआई बूम ने मैसिव पेपर वेल्थ तो क्रिएट किया है, बट क्वेश्चन ये है, क्या ये सब सस्टेनेबल है? इस डैजलिंग रैली के नीचे एक फैमिलियर पैटर्न उभर कर आया है, एक बबल के अर्ली साइंस। चलिए थोड़ा मनी ट्रेल को देखते हैं, इस लूप को आराम से और अच्छे से समझते हैं। ओपन एआई जो चैट जीपीटी बनाता है लगभग $10 बिलियन का रेवेन्यू कमाता है, लेकिन उन्होंने ओरेकल से $300 बिलियन का क्लाउड कंप्यूटिंग परचेस करने का कमिट किया है। जब ये डील अनाउंस हुई, ओरेकल का स्टॉक एक दिन में 40% ऊपर चला गया। 1992 के बाद का बेस्ट सिंगल परफॉर्मेंस। अब ट्विस्ट ये है, ओरेकल अपने चिप्स एनवीडिया से खरीदता है और एनवीडिया खुद वापस ओपन एआई में इन्वेस्ट करता है। जरा सोच के देखिए, ओपन एआई ओरेकल को पे करता है, ओरेकल एनवीडिया को, और एनवीडिया फिर ओपन एआई में इन्वेस्ट करता है। तो होता क्या है, इससे एक सर्कुलर मनी लूप बन गया है। सब एक दूसरे के स्पेंडिंग पे डिपेंडेंट है। वैल्यूएशंस बढ़ रहा है प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं, बल्कि नैरेटिव्स और एक्साइटमेंट के बेसिस पे। सुनकर कुछ याद आया? एग्जैक्टली, ये वही बबल साइकोलॉजी है, जब ऑप्टिमिज्म अर्निंग से आगे निकल जाता है। आज हर टेक जायंट एक एआई आर्म रेस में फंसा हुआ है। सब डेटा सेंटर, चिप्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे hundreds of billion इन्वेस्ट कर रहे हैं। पेन टू ग्रो माइंडसेट अब पूरी इंडस्ट्री में स्प्रेड हो चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर एआई अडॉप्शन स्लो हो गया या मोनेटाइजेशन डिले हो गया तो क्या होगा? वो सारे बड़े इन्वेस्टमेंट सम कॉस्ट बन जाएंगे और प्रॉफिट को नीचे खींच लाएंगे। इवन दी बफेट इंडिकेटर जो टोटल मार्केट कैप को जीडीपी से कंपेयर करता है, अब रेड जोन में है। बेसिकली ये बताता है कि मार्केट रियल इकोनॉमी के कंपैरिजन में ओवरवैल्यूड है या नहीं। अभी ये इंडिकेटर 213 के लेवल पर है, जो .com बबल के टाइम से भी ऊपर है। मतलब वैल्यूएशंस तो स्काई हाई है, लेकिन ग्राउंड बीनीथ अनस्टेडी लग रहा है। चलिए 2000 में चलते हैं, जब इंटरनेट नेक्स्ट बिग थिंग था। हर कंपनी जिसके नाम में .com आता था, लोग समझते थे फ्यूचर उनका है। फिर क्या हुआ? बबल बस्ट हो गया। नास्डैक क्रैश हुआ 80% से 4587 से सीधा 1108 पे। सिस्को, इंटेल, ओरेकल जैसे जायंट्स ने 80% तक वैल्यू लॉस की और नास्डैक को अपना प्रीवियस हाई वापस लाने में 15 साल लगे। आज सिनेरियो सिमिलर लगता है, बस .com की जगह एआई लिख दो। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं। लोग फिर कह रहे हैं दिस टाइम इट्स डिफरेंट, लेकिन हिस्ट्री कहता है रेयरली एवर इट इज। अगर एआई बबल फटता है तो इंपैक्ट सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही है, अमेज़न ने 30,000 जॉब कट्स करने की प्लानिंग करी है, जहां ऑटोमेशन ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस करेंगे। जब लॉसेस बढ़ेंगे, इनकम गिरेगी और कंज्यूमर स्पेंडिंग नेचुरली स्लो हो जाएगी और इंडिया भी सेफ नहीं रहेगा। ग्लोबल फंड्स और ईटीएफ्स के थ्रू हमारा मार्केट भी कनेक्टेड है। सवाल ये नहीं है कि बबल कब फटेगा, सवाल ये है कि आप रेडी है या नहीं। प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रोटेक्ट करना पॉसिबल है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके। बॉन्ड स्टेबल इनकम और प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन देती है। गोल्ड एंड सिल्वर तो आप लोगों को पता ही होगा, पैनिक टाइम्स में बेस्ट हेज है। रियल एस्टेट टैंजिबल और इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट। डाइवर्सिफिकेशन आपको लॉस प्रूफ नहीं बनाता है। आई रिपीट, डाइवर्सिफिकेशन आपको लॉस प्रूफ नहीं बनाता है, लेकिन गेम में बनाए रखता है। और जब बबल टाइम चल रहा हो तो सर्वाइवल ही विक्ट्री होता है। एआई अनडाउटेडली दुनिया को बदल देगा, जैसे इंटरनेट ने 20 साल पहले किया था। लेकिन हर ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी एक साइकिल से गुजरता है। यूफोरिया, एक्सेस और करेक्शन। एक इन्वेस्टर के लिए रियल स्किल ये है इनोवेशन और स्पेक्यूलेशन के बीच के डिफरेंस को समझना। बिकॉज सबसे बड़ा रिस्क रैली मिस करना नहीं, बल्कि उसमें लंबे समय तक टिके रहना होता है। जब म्यूजिक रुक जाता है, जब सब लोग नेक्स्ट एआई यूनिकॉर्न चेस कर रहे होते हैं, वही टाइम होता है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट करता है। ऐसी इंटरेस्टिंग इनसाइट जानने के लिए डाउनलोड करें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, क्योंकि नॉलेज में एज है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.